अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। रमज़ान का महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है। आइए जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अल्लाह की रहमतें और बरक़ात इंसानों पर उतरती हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान की आखिरी तारीख़ में नसीहत फ़रमाई और हमसे फ़रमाया, तुम पर एक महीना आ रहा है जो बड़ा ही बाबरकत महीना है, बड़ा ही मुबारक महीना है। इसमें एक रात आती है, यानी शब कद्र का जिक्र किया कि जो हज़ार महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और इसकी रातों के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ करार दिया है। जो शख्स इस महीने में किसी नफल को अदा करता है तो वो गैर रमज़ान के फ़र्ज़ को अदा करने वाला बन जाता है, और जो इसके फ़र्ज़ को अदा करता है यानी रमज़ान के फ़र्ज़ चीज़ को अदा करता है तो गोया कि वो गैर रमज़ान के 70 फ़राइज़ को अदा करने वाला बन जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, और यह महीना मोमिनों के साथ गमख्वारी करने का महीना है, और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाए तो ये उसका इफ्तार करवाना, ये अमल उसके लिए गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेगा और आग से नजात का सबब बनेगा। और फरमाया कि इस महीने के अंदर 4 चीज़ों की कसरत रखा करो, यानी इन 4 चीज़ों को ज़्यादा किया करो। पहली 2 चीज़ें ये हैं कि कलिमा तैयबा का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, इससे तुम अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाओगे। और दूसरी 2 चीज़ें वो ये हैं कि आग से पनाह मांगो, यानी जहन्नम की आग से पनाह मांगो और जन्नत की तलब करो। तो इस हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने की और रोज़ों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की है। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के अंदर 5 ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई थी। पहली ये कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तारी के वक़्त तक करती रहती हैं। तीसरी चीज़ ये कि रोज़ाना इनके लिए जन्नत आरास्ता की जाती है, यानी सजाई जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे, मोमिन बंदे दुनिया की मुशक्क़तें झेल झाल कर तेरी तरफ आवेंगे, यानी जन्नत के अंदर आएंगे। चौथी चीज़, इसमें सरकश शयातीन जो होते हैं वो कैद कर दिए जाते हैं, और ये सरकश शयातीन जो गैर रमज़ान के अंदर इंसान को गुमराह और फितनों में डालने की कोशिश में लगे रहते हैं, ये रमज़ान के अंदर उन बुराइयों की तरफ मोमिनों को नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये कैद हो जाते हैं। और पाँचवीं चीज़ ये कि रमज़ान की आखिरी रात जब होती है तो उसके अंदर तमाम मोमिनों की जो रोज़े रखते हैं उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, क्या ये शब कद्र की रात है जिसमें तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं, शब कद्र की रात नहीं, बल्कि रमज़ान की आखिरी रात। जैसे मज़दूर को मज़दूरी ख़त्म होने के वक्त उजरत दी जाती है, इसी तरह मोमिनों को रमज़ान की आखिरी रात में उनको बख्शिश दे दी जाती है, यानी उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और जब इंसान रोज़ा रखे तो रोज़े के दौरान जिस कदर मुमकिन हो सके रोज़े का हक़ अदा करने वाला बने, हर किस्म के गुनाह से बचे, अपनी निगाह की हिफाजत करे, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, अपने कान की हिफाजत करे, यानी जिस्म के जो तमाम आज़ा हैं उनसे जो गुनाह सादिर हो सकते हैं उन तमाम गुनाहों से इंसान बचने की कोशिश करे। और जिस कदर मुमकिन हो इंसान इस महीने के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करे और ज़िक्र अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, दुरूद पाक की कसरत करे, और गुरबा और मसाकीन लोगों की ज़कात देकर मदद करे अगर इंसान पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, या सदका भी दिया जा सकता है उनको ताकि उनकी कुछ मदद हो सके, क्योंकि इस महीने के अंदर इंसानों को भी चाहिए दूसरे इंसानों पर रहम करें जिस तरह अल्लाह ताला इंसानों पर रहम करता है। सहर व इफ्तार के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि इफ्तारी के वक्त रोज़ेदार की दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए इफ्तारी के अंदर भी दुआएं की जाएं। रात को तहज्जुद जब पढ़ें सैरी करने से पहले तो उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, वो भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो नाज़रीन किराम, ये है रमज़ान और रोज़े की फ़जीलत, और रमज़ान में किन कामों को करना चाहिए उनसे भी मैंने आपको आगाह किया। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।